वीडियो में हम OWS और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम चलते डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ही जानवरों की हत्या की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अबैट्योर। अबैट्योर कहते हैं, ABATTOIR। अबैट्योर में जानवरों को वध किया जाता है ना। SLAUGHTR। स्लाउटर, स्लाउटर मतलब होता है हत्या करना। स्लाउटर मतलब होता है हत्या करना। दूसरा पॉइंट है कि ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी भी शब्द या फ्रेज का सबसे सूक्ष्मतम रूप, सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? एक्रोनिम। एक्रोनिम कहलाता है। किसी भी शब्द का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाता है? एक्रोनिम कहलाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कि टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरी। वॉलंटेरीली मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक, अपनी इच्छापूर्वक। वॉलंटरी मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक, अपनी इच्छापूर्वक। वैसा आदमी जो अपनी इच्छापूर्वक सिंहासन, राज सिंहासन को, अधिकार को छोड़ देता, त्याग देता है, उसको एब्डिकेट कहते हैं। उसको एब्डिकेट कहते हैं, जो अपने पद या राज सिंहासन को त्याग देता है। ठीक है, उसको एब्डिकेट कहते हैं। फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से डर। नहाने से डर को क्या कहते हैं? अब्लूटोफोबिया। अब्लूटोफोबिया, वैसा आदमी जिससे नहाने से डर लगता है, तो उसे कहा जाता है कि अब्लूटोफोबिया हो गया है ना। अब्लूटोफोबिया हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि द हाउस और द अदर प्लेस वेयर समबडी लिव्स, दूसरा स्थान जहाँ पर ही लोग रहता है ना। दूसरा स्थान जहाँ पर लोग रहता है उसको क्या कहते हैं? निवास स्थान। उसे क्या कहते हैं? निवास स्थान। अबोर्ड, ABODE, अबोर्ड। अबोर्ड माने निवास स्थान। ठीक है। टू डू अवे विथ हॉली, पूरी तरह किसी चीज़ को समाप्त कर देना। पूरी तरह किसी चीज़ को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? अबॉलिश, ABOLISH। अबॉलिश मतलब है ना, नष्ट कर देना। अगला पॉइंट है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का सबसे मूल आवास है ना, मूल निवास, किसी भी जगह का मूल निवास, उसे क्या कहते हैं? एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स क्या कहलाता है? किसी जगह के मूल निवासी को, इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, उसे एबोरिजिन्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि टू शॉर्टेन इन साइज और लेंथ, किसी भी चीज़ को आकार में छोटा करना, लंबाई में छोटा करना है ना, एब्रिज कहलाता है, संक्षिप्त कहलाता है। कि जब किसी चीज़ को लंबाई में छोटा करते हैं या उसकी आकार को छोटा करते हैं तो एब्रिज कहते हैं। ABRIDG, एब्रिज माने आकार में छोटा करना, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्ट ऑफ शॉर्टेनिंग ए टेक्स्ट ETC बाय कटिंग और समराइजिंग इट, है ना। किसी भी चीज़ को कट करके या समराइज करके उसको छोटा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो छोटा करने की प्रक्रिया को एब्रिजमेंट कहते हैं। एब्रिजमेंट में होता है किसी चीज़ को छोटा करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू डू अवे विथ ए रूल, किसी नियम को रद्द करना। अवे विथ मतलब होता है रद्द करना। टू डू अवे विथ माने रद्द करना। जब किसी नियम को रद्द करना, टू डू अवे विथ मतलब रद्द करना। किसी नियम को रद्द करने की को क्या कहते हैं? एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना, खारिज करना। ठीक है, ABROGATE। एब्रोगेट मतलब रद्द करना। नेक्स्ट पॉइंट है वन हु रन्स अवे सेक्रेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड अरेस्ट, कानून की पकड़ से बचने के क्रम में
जो चुपके से भाग जाता है उसे एब्सकॉन्डर कहते हैं। एब्सकॉन्डर है ना, भाग जाने वाला, उसको एब्सकॉन्डर कहते हैं। ठीक है। वन हु रन्स अवे सेक्रेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड द अरेस्ट ना, गिरफ्तार होने से बचने के लिए जो भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? एब्सकॉन्डर कहते हैं। एब्सकॉन्डर। हार्ड टू अंडरस्टैंड, वैसा चीज जिसे समझना मुश्किल हो, एब्स्ट्रूज कहलाता है। एब्स्ट्रूज कहलाता है। ABSTRUSE, एब्स्ट्रूज, जिसे समझना मुश्किल हो, एब्स्ट्रूज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसोसिएट इन द क्राइम, है ना, जो आदमी किसी अपराध में सहयोग करता है उसे सहकर्मी कहते हैं, उसे एकम्प्लिस कहते हैं। ACCOMPLIC, एकम्प्लिस। जो आदमी किसी अपराध में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? एकम्प्लिस कहते हैं। सहकर्मी, सह अपराधी, एकम्प्लिस कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट करा कि लाइबल टू बीइंग कॉल्ड अकाउंट आंसरेबल, जो किसी बात का जवाबदेह होता है, जिम्मेदार होता है, किसको जवाब देना, उसको अकाउंटेबल कहते हैं। जो किसी बात का जवाबदेह होता है, जवाब देने वाला होता है, उसे अकाउंटेबल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुई की तरह नुकीला, निडल शेप्ड, सुई की तरह नुकीले को क्या कहते हैं? एक एरो, एक एसिरोज कहते हैं। और रिलेटेड टू द साउंड, साउंड से रिलेटेड किसी चीज़ के, साउंड के प्रॉपर्टी या साउंड से रिलेटेड चीज़ को एकॉस्टिक्स कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। साउंड से रिलेटेड चीज़ को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। ACOUSTIC, एकॉस्टिक्स। पैथोलॉजिकल फियर ऑफ द हाई प्लेस, ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वैसा व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की गणना करता है ना, वैसा व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की गणना करता है एक्चुअरी कहलाता है। ACTUARY, एक्चुअरी कहलाता है ना, जो प्रीमियम भुगतान की गणना करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं करा कि सुपीरियर मेंटल एक्यूटनेस, वैसा आदमी जो मानसिक योग्यता में कुशल हो, इंटेलिजेंट हो, है ना, जिसको आंतरिक समझ अच्छी तरह से आता हो, आंतरिक समझ हो, उसे एक्यूमेन कहते हैं। अंतर्ज्ञान, मानसिक योग्यता में कुशल, एक्यूमेन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स, वैसा आदमी जो ड्रग्स या किसी चीज़ पर निर्भर करता है, उसी पर डिपेंड रहता है, लत लग गया, उसे अडिक्ट कहते हैं। अडिक्ट कहते हैं। वैसे आदमी को अडिक्ट कहते हैं जो किसी चीज़ पर डिपेंड रहता है। फॉर द पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए, उसे एडहोक कहते हैं ना, एडहोक। द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ना, बचपन और किशोरावस्था के समय को क्या कहते हैं? एडोलेसेंस, किशोरावस्था कहते हैं। ADOLESCENC, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कहलाता है ना। बचपन और एडल्ट के बीच के उम्र को क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि हैविंग द फिजिकल और मेंटल स्किल, जिसके पास फिजिकल स्किल भी है और मेंटल स्किल भी है, उसे कुशल कहते हैं। डेक्स्ट्रस, DEXTROUS, डेक्स्ट्रस। एड्रोएट, एड्रोएट माने
कुशल निपुण, ADROIT एड्रोइट कहते हैं, जो कि फिजिकली और मेंटली स्किल से फिट हो, है ना, निपुण हो, उसको एड्रोइट कहते हैं। एक्सेसिव फ्लैटरी और एडमायरेशन, आवश्यकता से अधिक प्रशंसा को एडुलेशन कहते हैं। आवश्यकता से अधिक प्रशंसा को एडुलेशन कहते हैं। ADULATION एडुलेशन कहते हैं। ठीक है। हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, जो आवश्यकता से अधिक रिलेशन रखता है ना, मैरिटल रिलेशन रखता है, उसको एडल्टरी कहते हैं। एडल्टरी में आवश्यकता से अधिक रिलेशन रखता है, मैरिटल रिलेशन रखता है। लिविंग इन द एयर, जो हवा में जीता है, जो हवा में जीता या रहता है, उसको एरियल कहते हैं। AERIAL एरियल, जो हवा में रहता है। लिविंग इन द एयर इज कॉल्ड एरियल। एरियल क्या होता है? हवा में रहता है। ए स्मॉल एयरफील्ड, एरोड्रोम कहता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर ही हवाई जहाज आता है और जाता है, उस स्थान को एरोड्रोम कहते हैं, जहाँ पर हवाई जहाज आता है और जाता है। ठीक है, उसको एरोड्रोम कहते हैं। द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग ETC इज कॉल्ड एरोनॉटिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा कि अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स द ड्रग्स, एक ऐसा आदमी जो कि ड्रग्स बेचता है और बनाता है, प्रिपेयर करता है, उसको ड्रगिस्ट कहते हैं, दवा विक्रेता। जो दवा बनाता है और बेचता है उसको ड्रगिस्ट कहते हैं, दवा विक्रेता। ए पर्सन हु रन्स ए ब्यूटी पार्लर, एक ऐसा आदमी जो ब्यूटी पार्लर चलाता है, उसको ब्यूटिशियन कहते हैं, उसको ब्यूटिशियन कहते हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए पर्सन हु फ्राइटेन्स एंड वांट्स टू अचीव हिज गोल, एक ऐसा आदमी जो डराता है, डरा करके अपना इच्छा पूरा करता है, उसको टेररिस्ट कहते हैं। कहते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो डराता है, वैसा आदमी जो अपनी मकसद को पूरा करने के लिए डराता है, उसको टेररिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, एक वैसा आदमी जो अपनी देश के विरुद्ध लड़ता है। एक ऐसा आदमी जो अपनी देश के विरुद्ध लड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रैटर, देशद्रोही कहते हैं, देशद्रोही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा कि ए पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, एक ऐसा आदमी जो असभ्य है, अशिष्ट है ना, दुराचारी है, उसको बारबेरियन कहते हैं, असभ्य। BARBARIAN, बारबेरियन मतलब अ पर्सन हु इज नॉट सिविलाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन द आर्म्ड फोर्स, एक ऐसा आदमी जो कि आर्मी में रोजगारित है, काम करता है ना। ए पर्सन हु इज वर्कड इन आर्म्ड फोर्स इज कॉल्ड पर्सनल, सेना में नियुक्त कर्मचारी। पर्सनल मतलब कि सेना में नियुक्त कर्मचारी, सेना का कर्मचारी। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, उसको वार्डरोब कहते हैं। कपड़ा रखने का स्थान को वार्डरोब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज इज ब्यूरिड, एक ऐसी जगह जहाँ पर ही
मरे हुए शरीर को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, उसको सीमेटरी कहते हैं, कब्रिस्तान, है ना। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज इज आर ब्यूरिड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि ए बिल्डिंग इन विच पीपल सिट टू लिसन द सॉन्ग म्यूजिक etc। एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर लोग बैठते हैं गाना सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, डांस देखने के लिए, तो वैसे बिल्डिंग को क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में लोग गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और उसको सुनने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर ही मधुमक्खी को रखा जाता है तो अपियरी कहलाता है। APIARY, अपियरी में मधुमक्खी को रखा जाता है। अ प्लेस इन विच बर्ड्स आर केप्ट, और एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड अभियरी, पक्षी गृह। एक ऐसा जगह जहाँ पर पक्षी को रखा जाता है उसको अभियरी कहते हैं। ठीक है, ए प्लान्ड एक्टिविटी, एक योजना बनाया गया क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, अभियान, कंपाइन कहलाता है। ठीक है, ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मरे हुए शरीर की जांच करना, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी इज कॉल्ड पोस्टमार्टम, है ना, पोस्टमार्टम कहलाता है। मरे हुए शरीर का जांच करना पोस्टमार्टम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमाउंट पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर, किसी आदमी को उसकी परिश्रम के लिए पैसा जो चुकता किया जाता है, जितना पैसा अमाउंट पे किया जाता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं, रिमुनीरेशन कहलाता है ना। किसी आदमी को उनके मजदूरी का पैसा जो दिया जाता है जितना, वो रिमुनीरेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोल्डर्स हु फाइट ऑन फुट, वही सैनिक जो कि पैर पर दौड़ करके लड़ता है ना। इन्फांट्री कहलाता है, इन्फांट्री, है ना। वैसा सैनिक जो पैर पर चल करके दौड़ करके लड़ाई करता है क्या कहलाता है, इन्फांट्री कहलाता है। सोल्डर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, और वैसा आदमी जो घोड़े पर सवार होकर के फाइट करता है, वैसा सैनिक जो घोड़े पर सवार होकर के लड़ाई करता है ना, उसे कैवलरी कहते हैं, घुड़सवार फौज कहते हैं, कैवलरी। ठीक है, लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन एबंडेंस, एक ऐसी भूमि जहाँ पर अधिक मात्रा में कोई चीज़ उपजाता हो, तो ऐसे भूमि को उपजाऊ भूमि कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं, है ना। दैट ग्रोज एनीथिंग इन एबंडेंस, प्रचुर मात्रा में जो किसी चीज़ को उपजाता है वैसे भूमि को फर्टाइल कहते हैं, उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट पॉइंट है कि थिंग दैट विच नोट लॉन्गर इन यूज, वैसा चीज़ जो कि बहुत समय तक यूज नहीं होता है और नहीं हो रहा, अब हो रहा है, तो वो उसको क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट, अप्रचलित, जो कि अब यूज में नहीं है तो अप्रचलित कहलाता है ना। कि उसका ट्रेडिशन, परंपरा ख़त्म हो गया, है ना, उसका फैशन ख़त्म हो गया तो अप्रचलित कहलाता है। दैट इज नॉट लॉन्गर इन यूज। ए पर्सन हु हैज ए बैड रेप्यूटेशन, एक ऐसा आदमी जिसका खराब इमेज है, स्टेटस है ना, बैड रेप्यूटेशन है, उसको नोटोरियस कहते हैं, कुख्यात आदमी, है ना। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रशासनिक रहता है, उसको एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं। जो अपने देश के बारे में हाल समाचार
सुनने के लिए दूसरे देश का लोगों से जानने वाला, संदेश ला करके देने वाला क्या कहलाता? राजदूत कहलाता, एम्बेसडर। अगला पॉइंट है ए पर्सन हु बिलीव्स इन एनीथिंग इजीली। ए पर्सन हु बिलीव्स इन एनीथिंग इजीली, वैसा आदमी जो किसी भी चीज़ को आसानी से विश्वास कर लेता है उसको क्रेडुलस कहते हैं। क्रेडुलस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। एक ऐसा आदमी जो किसी भी चीज़ को आसानी से विश्वास कर लेता है क्रेडुलस कहलाता है। अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर ही बंदूक, बम ये सब रखा जाता है, अस्त्र शस्त्र रखा जाता है, उसे आर्मरी कहते हैं। ARMOURY, आर्मरी है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर ही अस्त्र शस्त्र रखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, खगोल शास्त्री। एक ऐसा आदमी जो कि तारे, ग्रह इत्यादि को अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। जो आदमी पूरे पूरे तारे, ग्रह और भारी भारी बॉडी को जो आकाश में है उसका अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ एंट्स इज कॉल्ड स्वार्म और ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड फ्लीट, है ना। ए ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ एंट्स इज कॉल्ड स्वार्म। ए पीरियड ऑफ 15 डेज, ए पीरियड ऑफ 15 डेज फोर्टनाइट कहलाता है। 15 दिन का समय क्या कहता? पखवाड़ा, है ना। फोर्टनाइट कहलाता, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का समय। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स कैटालॉग कहते हैं, पुस्तक की सूची। कैटालॉग मतलब पुस्तक की सूची। ए लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटालॉग। बुक का सूची क्या, बुक का सूची क्या कहलाता है? कैटालॉग कहलाता है। ए ब्लाइंड एडहेरेंट टू द क्रीड, ए ब्लाइंड एडहेरेंट टू क्रीड, उसको बायगॉट कहते हैं। किसी भी चीज़ का विरोध करना उसको ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है। पॉलीगॉट। नेक्स्ट पॉइंट है एनीथिंग शॉर्ट ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ करके कोई भी पीने योग्य चीज़, है ना। पीने योग्य के प्रकार क्या कहलाता? बेवरेज कहते हैं। पानी को छोड़ करके कोई भी पीने वाला चीज़ के प्रकार को क्या कहते हैं? बेवरेज, BEVERAG, बेवरेज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापा जाता है उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा आदमी जो अल्कोहलिक ड्रिंक से बचता है, शराब, नशा आदि से बचता है, सिगरेट इत्यादि से बचता है, उसको क्या कहते हैं? टीटोटलर। टीटोटलर मतलब परहेजी करने वाला आदमी। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, अविवाहित अवस्था को क्या कहते हैं? सेलिबसी। सेलिबसी कहते हैं ब्रह्मचर्य, है ना। अविवाहित अवस्था को सेलिबसी कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चारों ओर गोल रूप में खींचा गया हो उसको इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा, है ना। पृथ्वी के चारों ओर गोल रूप में खींचा गया हो काल्पनिक लाइन उसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये करा है कि अ प्लेस वेयर और फेंस आर हाउज्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर अनाथ लोगों को रखा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ अनाथ लोगों को रखा जाता है, अनाथालय कहलाता और फेनेज कहलाता, और फेनेज, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थिंग विच कैन नॉट बी रीड, वैसा चीज़ जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, वैसा चीज़ जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसको इलेजिबल कहते हैं। इलेजिबल अस्पष्ट कहते हैं, है ना, अस्पष्ट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ए डिसेप्टिव अपीयरेंस स्टेटमेंट और बिलाइफ, एक ऐसा धुंधला और स्टेटमेंट जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता है। डिसेप्टिव है, उसको इल्यूजन कहते हैं, भ्रम, है ना, उसको भ्रम कहते हैं। ए पर्सन हु इज वेल वर्सड इन लॉ, एक ऐसा आदमी जो कि नियम में, कानून में पूरी तरह से प्रवीण है, सीखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, जूरिस्ट कहते हैं। जूरिस्ट जो कि नियम कानून में अच्छी तरह को सीख रखा है, एक्सपीरियंस निपुण है, उससे कहते हैं जूरिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ए डेफिनिट सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पेशली इन द क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ के वर्गीकरण करने में जो नाम दिया जाता है, डिफाइन किया जाता है, इस प्रथा को क्या कहते हैं, नामांकन, नोमेनक्लेचर, है ना। किसी भी चीज़ के नाम द्वारा वर्गीकृत करने के लिए जो सिस्टम है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा कि एन अनस्क्रूपलस पर्सन हु पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल, एक ऐसा आदमी जो कि अपना एक्सपीरियंस रखता है ना, सिद्धांत से पहले अपना एक्सपीरियंस रखता है, उसको क्या कहते हैं, अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी कहते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग वन माइंड, एक अवस्था में रहने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनैनिमस कहते हैं, एक मत, है ना, एक मत कहते हैं। वन माइंड, अ स्टेट ऑफ बीइंग वन माइंड, एक निश्चित दिशा में रहने की अवस्था को, है ना, एकाग्रता को अनैनिमस कहते हैं। ए पर्सन हु ब्रॉडकास्ट समथिंग अलाइव, एक ऐसा आदमी जो कि प्रसारण करता है, किसी भी चीज़ को सही अवस्था में प्रसारण करता, फैलाता है, उसको कमेंटेटर कहते हैं। साक्षात्कार, जो चल रहा है उसको प्रसारित करते हैं, उसको कमेंटेटर कहा जाता है। ए सेट ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अल्टीमेटम, अंतिम शर्त को अल्टीमेटम कहा जाता है, अंतिम शर्त को अल्टीमेटम कहा जाता है। थिंग विच कैन नॉट बी बर्न्ड, वैसा चीज़ जिसे जलाया नहीं जा सकता है, इनकम्बस्टिबल कहलाता है। इनकम्बस्टिबल, वैसा चीज़ जिसे जलाया नहीं जा सकता है, इनकम्बस्टिबल कहलाता है, ठीक है, या इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप, दूरबीन से हम किसी दूर स्थित वस्तु को देख सकते हैं, टेलीस्कोप कहलाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। ए जर्नी बाय सी, समुद्र द्वारा की गई यात्रा को वोयाज कहते हैं, समुद्री यात्रा कहते हैं, है ना। ए जर्नी बाय सी, समुद्र के द्वारा तय की गई यात्रा को वोयाज कहते हैं। ए जजमेंट ऑफ ए कोर्ट का निर्णय क्या कहलाता है, डिक्री, फैसला। डिक्री मतलब फैसला, DECREE, डिक्री मतलब फैसला। ए किलर ऑफ किंग, राजा की हत्या, रेजिसाइड कहलाता है, राजा की हत्या रेजिसाइड कहलाता है। ए किलर ऑफ इन्फेंट,
किलर ऑफ इन्फेंट, बच्चा की हत्या इन्फेंटिसाइड कहलाते हैं, शिशु हत्यारा कहलाता है। किलर ऑफ द इन्फेंट इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ए लीगल एडवाइजर, जो कानूनी रूप से सही सलाह देता है, सोलिसिटर कहलाता है। कानूनी सलाहकार कहलाता है, सही सही सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए नोटिस विच इज सेंट बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा एक सूचना जो भेजा गया है, उस सूचना को क्या कहते हैं? सुमोन्स, बुलावा पत्र, बुलावा पत्र है ना। कोर्ट द्वारा भेजा गया नोटिस क्या कहलाता है? सुमोन्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए लिस्ट ऑफ बुक एंड राइटिंग्स ऑफ एन ऑथर, किसी लेखक के राइटिंग और बुक का क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। लेखक का राइटिंग और बुक के लिस्ट को क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ग्राफी माने सूची है ना। राइटिंग और बुक के लिस्ट को है ना, किसी भी लेखक के राइटिंग और बुक के सूची को क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी। ए डोर विच ओपन्स इनटू रूम्स बाय ए नैरो पैसेज, एक ऐसा दरवाज़ा जो कि छोटे रास्तों से रूम में जा कर के खुलता है। छोटा रास्ता द्वारा उस रूम में प्रवेश किया जाता है दरवाजे के माध्यम से, उसको कॉरिडोर कहते हैं। CORRIDOR, कॉरिडोर कहते हैं। ए लवर ऑफ गुड मील्स, ए लवर ऑफ गुड मील्स गवर्नमेंट कहलाता, भोजन प्रेमी, जो भोजन ज़्यादा खाता है। ए लवर ऑफ गुड मील्स गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है? अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस टू स्टील, एक ऐसा आदमी जो किसी चीज़ को चुराने के लिए घर में घुस जाता है, लुटेरा कहलाता। बर्गलर, बर्गलर कहलाता है लुटेरा, जो घर में घुस के लूट लेता है, बर्गलर। ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली, एक ऐसा आदमी जो गैर कानूनी रूप से है ना सामान को लाता है, स्मगलर कहलाता है। स्मगलर का गैर कानूनी रूप से सामान को लाता है, ठीक है। ए पर्सन हु परचेजेज गुड्स फ्रॉम ए शॉप, एक ऐसा आदमी जो दुकान से कोई सामान को खरीदता है, उसको कस्टमर कहते हैं, ग्राहक ना, कस्टमर कहते हैं। ए पर्सन हु इंटरव्यूज द समवन, एक ऐसा आदमी जो किसी व्यक्ति की इंटरव्यूज करता है, जांच पड़ताल, आंतरिक जांच पड़ताल करता है, उसे इंटरव्यूअर कहते हैं, इंटरव्यूअर कहते हैं। ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक, ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स बुक वॉर्म कहलाता है, वैसा आदमी जो हमेशा किताब ही पढ़ता रहता है, उसको बुक वॉर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, वैसा आदमी जो पैसे को सोच समझ के खर्च करता है, उसको इकोनॉमिकल या फ्रूगल कहते हैं, मित व्ययी, सोच समझ के खर्च करने वाला कंजूस है ना, कंजूस कहलाता है। ए पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स, एक ऐसा आदमी जो अन्य लोगों के लिए काम करता है और जीता है ना, बिना किसी चीज़ के, मतलब उसको परोपकारी कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फ्रॉम अदर फॉर अदर्स, वो अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस, एक ऐसा आदमी जो खुले आकाश में यात्रा करता है, उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट माने अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, जो आकाश में यात्रा करता है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ए होली प्लेसेस, एक ऐसा आदमी जो पवित्र स्थान का यात्रा करता है, उसको पिलग्रिम कहते हैं, तीर्थयात्री, जो कि धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान का यात्रा करता है। ए पर्सन हु वॉक्स, एक ऐसा आदमी जो टहलता है ना, उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो चलता है पैर द्वारा, ऑन फुट,
जो पैर द्वारा चलता है उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पैदल चलने वाले व्यक्ति को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू दोस्तों।